आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आपको वृत्त का समीकरण दिया है कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो अक्षों के साथ a की घात 2 क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। सबसे पहले हम कृतीय तल बनाएंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो ये कृतीय तल हमने बनाया, ये x अक्ष और y अक्ष आपको दोनों बनाने हैं, ये हमने बनाया। और इस तल में हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। ये हमारा क्या हो गया, सपोज सर्कल है। अब ये जो सर्कल है, आपको इसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त की आपको क्या बनानी है भाई, स्पर्श रेखा बनानी है। आप स्पर्श रेखा कहीं से भी बना सकते हैं, मैंने ये एक स्पर्श रेखा बना दी। अब ऐसे ही इस पर कुल मिला के 4 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। जो एक यहां से भी होकर जाएगी, एक यहां से भी होकर जाएगी। इस प्रकार से 4 स्पर्श रेखाएं आप इसमें बना सकते हैं और एक यहां से भी होकर जाएगी। 4 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। और ये जो चारों स्पर्श रेखा हैं, यदि जहां x अक्ष पर काट रही है और y अक्ष पर काट रही है, तो अगर मैं ये लंबाई देखूं और इनके निर्देशांक अगर मैं निकालूं, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ना, उदाहरण के तौर पर ये जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि ये अक्ष y अक्ष, ये x अक्ष और ये स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो त्रिभुज यहां पर बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल a की घात 2 ही होगा। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल a की घात 2 ही तो क्षेत्रफल चाहिए है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो 4 स्पर्श रेखाएं आएंगी। 4 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की बनेंगी जिनका क्षेत्रफल a की घात 2 होगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है x की घात 2 y की घात 2 बराबर a की घात 2, तो इस समीकरण में जो वृत्त है उसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है, वो मूल बिंदु पर है, वो ठीक है। और जो त्रिज्या है वो किसके बराबर, a के बराबर। तो ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, जो स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अब क्योंकि 45 डिग्री का त्रिभुज बनेगा तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। तो ये जो त्रिभुज आपके सामने तैयार है, इसका जो आधार हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, 2a। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो कितनी है, वो त्रिभुज की ऊंचाई है हमारे पास, ये कितनी है, a। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार है 2a और ऊंचाई कितनी है, a। तो कुल मिला के जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है a की घात 2। हालांकि इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको सिद्ध करके बताया कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल a की घात 2 a का स्क्वायर आएगा। और ऐसे 4 त्रिभुज हैं। आपको इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगा √2a। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कैसे, कि आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा √2a। तो अब सारे के सारे जो निर्देशांक हैं वो √2 के ही रूप में होंगे। ये अगर x है तो ये हो जाएगा माइनस का √2a, 0। और ये जो निर्देशांक होगा इस बिंदु का, ये हो जाएगा √2a, 0। ये जो निर्देशांक हो जाएगा ये हो जाएगा 0, √2a। और ये जो निर्देशांक हो जाएगा ये हो जाएगा 0, माइनस का √2a। किसी भी एक बिंदु को, किन्हीं भी मतलब किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1। आप इसे पलट भी सकते हैं। आप x2 माइनस x1 वाला टर्म जो है उसे ऊपर भी ले सकते हैं, अंश में ले सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका समान आएगा। अब मैंने 2 बिंदु ले लिए, एक a और एक ये वाला बिंदु b। अब मैं ए बी को लेकर क्या निकालने की कोशिश करूंगा, सरल रेखा का समीकरण की कोशिश करूंगा यहां पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 0, √2a और √2a, 0, ये 2 बिंदुओं से हम क्या निकालेंगे, सरल रेखा का समीकरण। और y2, y1, x2 और x सब में इनका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 मेरे पास है 0 और y1 कितना है मेरे पास, √2a, x2 मेरे पास है √2a माइनस 0 बराबर y माइनस √2a बटे x माइनस 0। ये हो जाएगा माइनस √2a बटे √2a बराबर y माइनस √2a बटे x। ये हो गया। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। और जब मैं त्रियक गुणा करूंगा, जब मैं त्रियक गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर वाई माइनस रूट टू ए। तो पक्षांतर करेंगे तो x इधर आके धनात्मक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर रूट टू ए। तो एक समीकरण आ गया। आप कहेंगे सर ये तो एक ही समीकरण आया है, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, रूट टू ए निकल के आ गया। पर और भी समीकरण बनेंगे। और समीकरण कैसे बनेंगे, आपके पास कुल मिला के 4 समीकरण बनेंगे। ये अगर मैं इन सारे बिंदुओं का नाम यहां पे रख दूं, ये ए है, ये बी है, ये बिंदु सी है और ये वाला जो बिंदु है ये डी है, तो ए बी स्पर्श रेखा का समीकरण हमने निकाल लिया। अगर मैं बीसी ये वाली जो स्पर्श रेखा है बी और सी वाली जो है, इसका अगर समीकरण निकालेंगे तो इसका भी समीकरण निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा कि अगर आप यहां पर x और y का देखेंगे कि x यहां पर क्या है और y यहां पर क्या है, तो आपका जो समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर क्या बनेगा, यहां पर x है रूट टू ए और y बराबर यहां पर क्या है, किसी भी एक बिंदु को, ये x है तो y जीरो है। फिर यहां पर अगर मैंने x जीरो लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट टू ए हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर ये भी रूट टू ए निकल के आएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं x के निर्देशांक लूंगा तो रूट टू ए और जीरो मिलाकर रूट टू ए होगा, और अगर मैं यहां पर देखूंगा तो जीरो और रूट टू ये भी मिलाकर क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों का टोटल आप करोगे किसी भी एक पॉइंट पर तो क्या निकल के आएगा, रूट टू ए ही निकल के आएगा। आप कहेंगे कि सर यहां पर x की वैल्यू लेंगे, यहां पर y की वैल्यू लेंगे तो x माइनस वाई तो भी रूट टू ए। अब मैंने फिर दूसरी कंडीशन में अगर मैंने एक x और यहां से ये वाले दूसरे बिंदु पे भी अगर आप लगा के देखेंगे तो भी कितना निकल के आएगा, रूट टू ए निकल के आएगा। फिर और समीकरण कैसे निकलेगा, अगर आपने c और d को लिया, अब c और d के जो निर्देशांक हैं वो आप देख रहे हैं रूट टू ए जीरो और ये जीरो कॉमा रूट टू ये है। तो अगर मैं यहां पर लगाऊं x और y का योग माइनस रूट टू आएगा और x और y का योग यहां पर माइनस रूट टू आएगा, तो यहां पर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट टू ए। और जो चौथा समीकरण है वो निकल के आएगा माइनस का रूट टू ए जीरो और जीरो कॉमा रूट टू ए। तो यहां पर अगर आप x माइनस वाई निकालेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, x और माइनस वाई, यहां पर रूट टू ए फिर से निकल के आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर फिर से क्या निकल के आ जाएगा, रूट टू ए निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ना, आप x और y को घटाएंगे जीरो माइनस रूट टू ए, या फिर यहां पर x और y को घटाइए तो AD का समीकरण क्या निकल के आ गया, जीरो माइनस रूट टू ए। तो x माइनस रूट वाई बराबर रूट टू ए निकल के आएगा। तो मेरे पास 4 समीकरण बनके तैयार होंगे, चारों आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो चारों समीकरण को ध्यान से देखने पर हमें सिर्फ इतनी बात समझ में आ रही है कि जो समीकरण बनेगा x प्लस माइनस वाई बनेगा, और कभी प्लस का रूट टू ए आ रहा है और कभी माइनस का रूट टू आ रहा है तो प्लस माइनस रूट टू ए हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।